ग्लोबल पावर का मतलब क्या होता है? मिसाइल, डॉलर, मिलिट्री बेसिस? नहीं भाई, भारत ने सबको कंफ्यूज कर दिया। हम योगा भेज रहे हैं और यूएन रेजोल्यूशन आ रहे हैं, हम क्लासिकल म्यूजिक बजा रहे हैं और वाशिंगटन में ताली बज रहे हैं। ये कोई कल्चरल कोइंसिडेंस नहीं, ये एक साइलेंट बट सैवेज सॉफ्ट पावर का स्ट्राइक है। और जब ऑपोजिशन बोलता है ये सब नौटंकी है, तब तो समझ लो गेम काफी सीरियस है। आज सच टॉक में हम खुल रहे हैं ऐसा राज, कैसे भारत क्वाइटली ग्लोबल नैरेटिव को ओम नमः शाउटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिस मत करना, क्योंकि ये कल्चरल वेपन आपके व्हाट्सएप से लेके व्हाइट हाउस तक बज रहा है। चलिए चैप्टर वाइज हम बात करेंगे। पहले चैप्टर में हम देखेंगे ये जो भारत का सॉफ्ट पावर, योगा मैट पे ग्लोबल पॉलिटिक्स। अरे भाई, जब दुनिया मिसाइल्स गिनती है, भारत क्वाइटली अपना आसन लगा रहे हैं। भारत इज नॉट चेजिंग द हार्ट पावर ड्रीम्स विथ टैंक्स एंड जेट्स अलोन। इंस्टेड इट्स सेंडिंग योगा, आयुर्वेदा, क्लासिकल म्यूजिक, डांस, संस्कृत श्लोक्स, ये सब चल रहा है, पर सबको दिखता नहीं, क्योंकि सॉफ्ट पावर इज नॉट फ्लैशी, इट्स सब्टल। एंड भारत का कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और एंसेंट विजडम बन गए हैं साइलेंट डिप्लोमेटिक आर्टिलरी। प्रूफ चाहिए? चलिए प्रूफ दिखाते हैं आपको। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पास्ट यूएन 2014, कॉल स्पॉन्सर्ड बाय 177 नेशंस। इंडियन काउंसिल of Cultural Relations ICCR creates in over 70 countries promote Indian arts, 30 plus Ayurveda centers in foreign nation supported by Indian missions। और opposition को देखिए क्या बोल रहे हैं। opposition बोल रहे this is just मेहमान नवाजी with श्लोकस, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट का रिप्लाई क्या है? ये तो डिप्लोमेसी का असली स्वाग है। सबको पता है डिफेंस पर भरोसा है, पर कल्चर से दिल जीतने का खेल तो हम खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे द G20 सोरिल ग्लोबल समिट या संस्कृति महोत्सव। G20 समिट आपको पता है 2023 में भारत ने डिप्लोमेसी का ड्रामा नहीं किया प्रॉपर सिविलाइजेशनल फ्लैग, नागिन डांस नहीं, भारतनाट्यम चला, संस्कृत श्लोकस, उपनिषद कोट्स, योगा डेमोस, ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशंस, ये सब था ग्लोबल लीडर्स के सामने, जो बाइडेन मैक्रॉन देख के नमस्ते मोड में आ गए थे। गवर्नमेंट का मैसेज था वी आर द विश्व गुरु, वी आर द ग्लोबल साउथ कॉन्सेंस। देखिए ऑपोजिशन इसको लेके रोस्ट भी किया, विश्व गुरु तो बन रहे हो, पर विश्वविद्यालय का क्या हाल है? कल्चर से देश का हंगर इंडेक्स बढ़ेगा क्या? आयरनी का बात देखिए, जब वेस्ट को इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज में सॉल्यूशन टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स मिल रहा है, तब अपना ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि ये सब गिमिक है। चलिए मैंडरिन्स विथ मैंडोलिन चैप्टर 3 में बात करेंगे MEEA को लेकर। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को समझो। पहले सिर्फ वीजा और ट्रीटी करते थे, आजकल दे हैव गॉट अ होल सॉफ्ट पावर विंग्स। हर इंडियन एम्बेसी में कल्चरल विंग्स है, ऑर्गेनाइजिंग योगा डेज, कार्नेटिक कंसर्ट, कलरीपत्तू डेमोज, एम्फसाइजेस ऑन सिविलाइजेशन कंसर्ट ओवर ट्रांजैक्शनल टाइज। कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया बोलिए, थाईलैंड, कंबोडिया में रामायण को कल्चरल ब्रिज बनाने जा रहे हैं ये लोग। जैसे थोड़ा पुराने बात है, जब 2022 में PM मोदी ने बाली विजिट किए थे, इंक्लूडेड रामायण बैले परफॉर्मेंस, सब सिंबॉलिक डिप्लोमेसी था। लेकिन ऑपोजिशन का सवाल, कल्चरल से ट्रेड डील्स नहीं होती। बट भाई जब कल्चर कनेक्ट करता है तभी तो टेबल पे ट्रस्ट बनता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर 4 में
The diaspora army NRIs with a cause. Indian diaspora is no longer बस रेमिटेंस भेजने वाला अंकल आंटीज, ये लोग कल्चरल एम्बेसडर्स बन गए हैं. फ्रॉम हाउस स्टोन्स टू टोक्यो, टेम्पल्स, गुरुद्वाराज, योगा सेंटर्स, इंडियन रेस्टोरेंट, दे बिल्डिंग इंडिया सॉफ्ट इमेज एवरी डे. स्टैटिस्टिक को अगर चेक करेंगे तो 3.5 करोड़ प्लस स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा कम्युनिटी. इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स. 180 प्लस इंडियन ओरिजिन्स एमपीज इन 20 प्लस कंट्रीज. ये बीजेपी का जो क्लेम है, वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग चीप लेबर, वी आर एक्सपोर्टिंग कल्चर एंड कैरेक्टर ऑल्सो. लेकिन ऑपोजिशन का तना भी देखो, उन्होंने ऑपोजिशन का ये बोलना है ये तो एनआरआईज का काम है, सरकार सिर्फ फोटो ऑप ले रहे हैं. लेकिन आयरनी का बात देखिए, जब वेस्ट में भंगड़ा को कल्चरल करिकुलम में डाला दिया गया, हमारे यहां बोला जाता है कि ये सब नौटंकी है. तो इसलिए चलिए चैप्टर 5 में बात करेंगे डिजिटल भारत, कल्चर इन एचडी, नैरेटिव्स इन 4K. भाई अभी तो भारत का कल्चर डिप्लोमेसी यूट्यूब पे वायरल हो रहा है. सात्विक फूड रेसिपीज, रागा फ्यूशंस, इंडिक पॉडकास्ट, इंस्टा रील्स ऑफ भारतनाट्यम्स इन पेरिस. इवन द देशभक्त जैसे क्रिएटर्स भी डूइंग मोर प्रोमोट ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन देन मोस्ट यूनिवर्सिटीज. और गवर्नमेंट का विजन देखिए, आत्मनिर्भर नैरेटिव्स थ्रू क्रिएटर इकोनॉमी. वाई डिपेंड ऑन बीबीसी व्हेन बनारसी बाबू कैन गो वायरल. अगर उदाहरण के रूप में देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पार्टनर विद गूगल टू क्रिएट वर्चुअल म्यूजियम. लेकिन अगेन जंप ऑपोजिशन. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है ये, रियल वर्ल्ड पे ध्यान दो. जरूर. चलिए अगले ही चैप्टर 6 में बात करेंगे क्रिटिक्स वर्सेस कर्मा, द सॉफ्ट पावर थग ऑफ वॉर. लेट्स बी ऑनेस्ट, क्रिटिक्स का क्या कहना है? देखिए, कल्चरल डिप्लोमेसी इज यूज्ड टू वाइट वॉज डोमेस्टिक फेलियर्स. लेकिन इसके सपोर्ट में जो बात रखी है वो है, इट इज द ओनली सिविलाइज्ड वे टू प्रोजेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट. अब यूएस और चाइना को देखिए, थ्रू मनी जहां वो काम करते हैं, भारत थ्रू महाभारत. जब वेस्ट डज मीडिया कैंपेन्स, भारत इन्वोक्स विवेकानंद. जब रसिया डज मिस इंफॉर्मेशन, भारत डज मेडिटेशन. और आयरनी की बात देखिए, ये दुनिया जैसे हिंदुत्व नेशनलिज्म को ट्रोल करती है, वही दुनिया भारत के सॉफ्टवेयर को सस्टेनेबल सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस कह के प्रेज करती है. चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में. चैप्टर 7 में भारत कल्चरल वॉरफेयर, योगा मैट वर्सेस वॉर मैट. दिस इज द एक्चुअल फेस ऑफ वेस्ट का प्लेबुक, भारत का रिस्पॉन्स, डॉलर डिप्लोमेसी, डायस्पोरा डिप्लोमेसी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आयुर्वेदा सेंटर्स, हॉलीवुड रामायणा एंड कथाकली, algorithms, आत्मनिर्भर भारत in consult UNESCO states. India has 40 World Heritage Sites, 14 elements on the intangible cultural heritage list, 100 plus diplomatic cultural exchange, MOU signs in past 10 years. अगर साइड में जाएंगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा. चैप्टर 8 में बात करेंगे कल्चर एज काउंटर नैरेटिव. दिस इज नॉट जस्ट पियर. देखिए, ये पियर नहीं है, दिस इज कल्चरल असर्शन. जब भारत सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ये कोई नॉट कंट्री, इट्स नॉट ड्रामा, ये केवल डिप्लोमेसी है. जब ओपोजिशन बिजिंग with scoring on inflation and ED rates, the real long game being played in universities, think tanks, film festivals, yoga retreats and food festivals के रूप में. क्योंकि वार से आप कोई लैंड जीत सकते हैं,
लेकिन कल्चर से आप दिल जीत सकते हैं, हार्ट जीत सकते हैं। एंड रिमेंबर, भारत का डीएनए सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, धर्म भी है। और दैट्स द सॉफ्ट पावर ब्लूप्रिंट इन द वेस्ट डिडंट सी कमिंग। अब आपको समझ में आ चुका है, भारत वर्ल्ड स्टेज पे टेबल नहीं बजा रहा है, पूरा एजेंडा कंपोज कर रहा है। और जब तक कुछ लोग हिंदुत्व पीआर स्टंट बोल के चिल्लाते रहेंगे, तब तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्वाइटली डांस ट्रूप्स और योगा से जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट करते रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो सिर्फ कल्चरल की बात थी, तो फिर से देखिए, यह एक नैरेटिव वॉरफेयर का मास्टर क्लास था। अब आपके ऊपर है शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और हां, कमेंट सेक्शन में यह भी जरूर बताइए, क्या भारत सच में सॉफ्ट पावर का जो हार्ड जियोपॉलिटिक्स जीत सकते हैं? आपको क्या लगता है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिए सच टॉक में। नमस्कार।